अज़मा आपकी तरफ आ के मामले के अंदर ज़मानत का अमल मुकम्मल हो गया, क्या आप समझती हैं कि ये आज इंसाफ पूरा हो गया या अभी एक वो जो आखिरी क्लॉज बाकी है, सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला पेंडिंग है, सुओ मोटो नोटिस ले लिया है लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन वाला, वो इस चैप्टर को क्लोज़ करेगा या उसके बाद उन जजों से भी पूछा जाना चाहिए जिन्होंने ताहयात नाअहली की थी सादिक और अमीन के ऊपर, क्या पार्टी की मर्ज़ी और मंशा क्या है? देखिए मलिक साहब, पूछा तो बॉसों से जाना चाहिए, पूछा तो उनसे भी जाना चाहिए कि जो आपके मीडिया के लोग हैं, जो बाकायदा एक मीडिया ट्रायल करते रहे, जिनको बाकायदा शायद ब्रीफ किया जाता था कि आपके कागज़ ले जाएं और आप कहें कि जी बड़ा ओपन एंड शट केस है। जो आपने गुजारिश, मैं आपने जो बात की उसमें मैं 2-3 बातों पे गुजारिश करना चाहती हूँ। पहली तो बात यह है कि ये जो मिल है ये 2001 में जब मियाँ साहब जिला वतनी में थे, ये तब हुसैन नवाज साहब ने लगाई थी। और जहाँ तक खतरी खत की बात है, वो खतरी खत अकेला नहीं देख सकते आप, ज़रा उसका रिकॉर्ड निकाल के देखिए तो बार बार उस कतरी ख़ानदान ने रिक्वेस्ट की कि जी हम आ नहीं सकते, लेकिन आप वीडियो लिंक पे हमारा बयान ले लें, हम हर तरह की डिटेल बताने के लिए और आपको जो है इसके ऊपर तमाम सबूत देने के लिए तैयार है। लेकिन वो जाहिर है उस वक़्त चूँकि मतवा नज़र जो है वो सबूत हासिल करना या जो है इंसाफ की तकाज़े पूरे करना तो था नहीं, उस वक़्त एक ही मतवा नज़र था कि मियाँ साहब को किसी तरह भी सज़ा देनी है। और ये भी अल अज़ीज़िया वाला केस अज़मा बीवी वीडियो एविडेंस के लिए जो पाकिस्तानी सफारत खाने की इमारत है उसके ज़रिए वो वीडियो लिंक हो सकता था, लेकिन कतरी फैमिली उसके लिए भी आमादा नहीं थी और बाद में शरीफ फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस में कतरी खत का मजीद सहारा लेने से भी खुद गुरेज किया था, पीछे हट गए थे। ये छोड़ दे इस तकलीफ को, इसमें हमने बड़े प्रोग्राम और सरखपाई बहुत की है, लेकिन मसला ये है कि हमारे अदालती निज़ाम की आंखों पे कुछ अजीबोगरीब पट्टी है। जब बंदे को फंदे पे चढ़ाना होता है उस वक्त भी नज़र नहीं आता और जब छोड़ना होता है उस वक्त भी नज़र नहीं आता। ड्यू प्रोसेस लफ्ज़ लिखे हुए हैं कानून के अंदर, उसको उसके ऊपर अमल पैदा नहीं होते। मलिक साहब एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे 2-4 जुमले कह देने की इजाज़त दीजिए। बिकॉज ये जिस तरह से ये केस बनाए गए थे, उसको ये कहना कि जी अब उसी तरह से केस ख़त्म हो रहे हैं, ये थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि नामुनासिब है। बिकॉज ये केस किस लिए बनाए गए थे ये आपको मुझसे ज़्यादा मालूम है। अब वो केसेस जो सियासी इंतकाम पे बनाए गए, आखिर उस इंतकाम को कहीं तो ख़त्म होना है। मुझे हैरत है, मैं बहुत सारे लोगों के ये स्टेटमेंट सुन रही हूँ कि जी या नैब उस वक्त गलत थी या नैब अब गलत है। किसको नहीं पता कि उस वक्त नैब गलत थी? किसको नहीं पता कि उस वक्त जो है ये एक पूरा प्लान था? आखिर शौकत सिद्दीकी जैसे जजों के घर जा के रिक्वेस्ट एहमें तो नहीं की जा रही थी ना कि अपील में हमारी जो है वो जाया ना होने देना। और फिर जो मैं गुजारिश कर रही थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 3 केस बनाने का हुक्म दिया गया था ना, उसमें अल अज़ीज़िया का केस शामिल है। और वो जीआईटी के हीरे जिस प्यार मोहब्बत से इकट्ठे किए गए थे ना, उनके जो कोहे-नूर थे उनमें से वाजिद ज़ियाद साहब, उस कोहे-नूर की सिर्फ प्रिजम्पशन के ऊपर, उसके एनालिसिस के ऊपर अल अज़ीज़िया जो है वो तैयार हुआ है। ये इस बात को तो खुदा के वास्ते देखिए कि कोई ना वो असासे के वो मालिक थे, ना आमदन से ज्यादा असासे का केस बनता था और हमने इसके ऊपर अरशद मलिक की वीडियो का सहारा नहीं लिया। जिनको मॉनिटरिंग जज लगाया गया था वो तो फिर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, तो फिर आप क्या इस्तदा करेंगे? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए ना, सुबह पीएमएलएन एक दरखास्त पेश करे। देखिए मुझे नहीं मालूम पार्टी इसके ऊपर क्या लाएमल इख्तियार करती है, लेकिन मेरी अगर जाती राय पूछे तो मैं बिल्कुल समझती हूँ कि पूरा वो बेंच, जिनमें से माशाल्लाह सभी लोग अभी हयात हैं, जो लोग इस पूरे प्रोसेस में शामिल हुए, जो इसमें इस्तेमाल हुए, जिन्होंने मिल मिला के ये जो है ये इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और उसके बाद भी वो ख़त्म नहीं हुआ। ये पिछले 7 साल रगड़ा खाया है मियां नवाज शरीफ साहब ने और पूरी उनकी पार्टी ने। ये कोई सिंपल सी बात तो नहीं है। क्या मॉनिटरिंग जज के खिलाफ आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर केस में मैं समझती हूँ जाना चाहिए, मैं बिल्कुल समझती हूँ गलत है, आप समझ के जाना मैं बिल्कुल समझती हूँ जाना चाहिए, मेरी जाती राय है, बिल्कुल जाना चाहिए। पलवशाह से भी इसका जवाब। पलवशाह, आपकी पार्टी का रद्दमल क्या है? क्योंकि बिलावल के अगर बयान सुने तो बिलावल के बयान तो ये जाहिर करते हैं कि उसके साथ नवाज शरीफ के एक लाडले वाला सलूक हो रहा है, लेकिन ये केस नाइंसाफ़ी पे मबनी था। तरीकाकार के ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं कि तरीकाकार ना पहले सही था ना आज सही। देखिए ऐसे केस पर क्या बात करनी, चूँकि ये कलेक्टिव सा प्रोसेस है और वही आपकी बात है कि अगर पहले ठीक नहीं था तो अब अगर इसको ज़रा थोड़े दिन इसका एक प्रोसेस चला के कर लिया जाता तो मैं समझती हूँ शायद, जैसे मैंने उस दिन भी कहा, एक दिन पहले भी मेरे साथ उज़मा थी, मैंने कहा शायद मियाँ साहब रेट्रोस्पेक्ट में इसको चंद साल बाद देखें तो वो भी ये समझें कि इतनी जल्दी शायद मुनासिब नहीं थी। लेकिन बहरहाल अब जो हो गया है वो हो गया है और वो सबके सामने है और इस केस में बरी होने से शायद उनकी राहें तो खुल गई हैं मियाँ साहब की
वजारत उज़्मा के लिए ज़रूर शायद, अब मुझे इल्म नहीं इसका क्या लीगल स्टेटस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आखिरी रास्ता खोल देगी, वो जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन ठीक है, वो एक अलग इशू है, वो खुल गया है या खुल जाएगा वो नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी एक इलेक्शन के प्रोसेस से गुजरना है। इलेक्शन इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, नज़र आ रहा है हम सब के लिए। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ इनके लिए, लेकिन हम सब के लिए इलेक्शन जो है वो इतना जो है फूलों की सेज किसी के लिए नहीं होगा, हम सबको पता है। देखिए बड़ा मुश्किल इलेक्शन होगा। एक तो आप देखिए, एक तो जो आज के सानहे के बाद 25 फौजी जिस मुल्क में जो है एक दिन में शहीद हो जाएं, एक बहुत बड़ा नंबर होता है। यहाँ तो हमने इस पे इतना जो है वो नहीं कौमी सतह पर इसके ऊपर आज बात करनी चाहिए, लेकिन आज बात करते बाकी लोग बिल्कुल बात आज देखिए, वैसे मैं समझती हूँ कि कौमी परचम को भी सरनगू होना चाहिए, और इतनी बड़ा कैजुअल्टी किसी भी मुल्क में हो तो मुल्क हिल जाता है, और हम इन हालात में जो है वो एक इलेक्शन में जा रहे हैं। उससे पहले भी हमने पिछले इलेक्शंस में बहुत अहम शख्सियात को खोया। इन्हीं आपको याद होगा वो एक PMLN के थे, कर्नल शुजा शायद उनका नाम था, वो मलबे के नीचे जी वो दबे रहे और कितनी देर वो आवाज देते रहे। वो बड़ा एक उस जमाने में मुझे आज तक नहीं भूला, दाखिला थे पंजाब के होम मिनिस्टर, इसी तरह बिलोर फैमिली बड़े अच्छे से किया था। आप देखिए बिलोर फैमिली के साथ क्या हुआ, मोहतरमा के साथ क्या हुआ। तो हमारी तारीख जो है इलेक्शन की वो इस तरह, अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह खैर करे, खून में रंगी हुई होती है। लिहाजा एक तो ये इलेक्शन वैसे भी एक बड़ा पुरखार सा इलेक्शन है। फिर आप देख लीजिए कि 2 सूबों के हालात अच्छे नहीं हैं, अल्लाह करे बाकी 2 सूबों में अच्छे ठीक से गुजारा हो जाए हमारा। लेकिन उसके साथ साथ ये इलेक्शन वैसे पॉलिटिकली भी एक मुश्किल इलेक्शन है, एक मुश्किल इलेक्शन है। हम लोग एक कोalition में रहें और उस कोalition में हमें सख्त फैसले लेने पड़े, और उस फैसलों का जो सियासी एक असरात है वो हम सबको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। सर जो एक सवाल मैंने अज़मा बीबी से पूछा, लेकिन बराह रास्त मैं चाहता हूँ कि आप भी उसको एड्रेस करें। वज़ीर आज़म ही क्यों अदालतों के सामने फेरे मारते हमें नज़र आते हैं? यूसुफ रज़ा गिलानी अदालतों में, वो शायद खान अब्बासी अदालतों में, राजा परवेज़ अदालतों में, इमरान खान अदालतों में। कल उसके सामने इलेक्शन कमीशन ने जाके उसकी अंदर जाके जेल के अंदर कार्रवाई हुई, उसकी वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग करनी है, तो साइफर की भी प्रोसीडिंग होनी है। नवाज शरीफ का आज केस लगा हुआ है, कोई बंदा बचा नहीं है। सारे वज़ीर आज़म सारे या तो बरतरफ हुए, या अदालती हुक्म के तहत गए हैं, या उनके तख्ते उल्टे गए हैं। कोई भी नेचुरल पूरा प्रोसेस, पूरा टाइम मुकम्मल करके फारग नहीं। मतलब क्या अलमिया क्या है? नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ, शाहिद खाकान के साथ, राजा परवेज़ के साथ, इमरान खान के साथ, कोई बंदा भी नहीं बचा। इसमें ये है कि जो बर्दाश्त है ना ताकतवर हलकों की, वो बहुत कम है। हालांकि उनको ज़्यादा बर्दाश्त और पेशेंस दिखानी चाहिए। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सिस्टम 3 साल से ज़्यादा इन्हें टॉलरेट नहीं करता है। 3 साल से तो फिर आइन में अमेंडमेंट उनकी उनसे कंसल्ट करके आइन में